तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? इसमें हम लोग कर रहे थे ना। लास्ट क्लास हमने ये पेपर किया था ना, ये 2024 का हो चुका है, 23 22 का भी चल रहा है, ये 22 का ही पेपर है, ठीक है। तो इसमें देखो, तो यहाँ 25 से स्टार्ट करते हैं। 24 तक कल किया था हमने, है ना? यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि हाउ मेनी टर्म्स मीनिंग ए स्क्वायर। अच्छा, हाउ मेनी टर्म्स मीनिंग। सर बन हाँ, गया है वो। बन गया, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 26, देर आर 4 डाइस ईच वन हैविंग फेसेस विथ अ नंबर फ्रॉम 1 to 6। 4 डाइस है, ईच वन हैविंग फेस मतलब 1 to 6, 6 फेस वाले 4 डाइस है। ऑल ऑफ दिस 4 डाइसेस आर रोल्ड, है ना? तो 4 डाइस को एक साथ रोल किया। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज द नंबर 5। तो ऐसे कितने आउटकम होंगे दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज द नंबर 5? सो वैसे देखो, टोटल नंबर ऑफ 4 डाइस है, ईच पे 6 पॉसिबल आउटकम है ना? तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 6 की पावर 4, इतने टोटल आउटकम्स आएंगे सैंपल स्पेस में। अब इनमें से कितने आउटकम्स आएगा, है ना? जैसे सैंपल स्पेस इस टाइप का होगा ना, ए बी सी डी, है ना? जहाँ पे ए बी सी डी, ये जो क्या हो सकता है, 1 2 3 6 तक कुछ भी हो सकता है इन चारों में से। तो इस तरह से है। तो टोटल 6/4। अच्छा, सा कॉम्प्लीमेंट ले लो, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस सोज नंबर 5, है ना? एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस सोज नंबर 5, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नन नन ऑफ द डाइस सोज 5। हाँ, सो ई कॉम्प्लीमेंट नन ऑफ द डाइस सोज 5। सो बताइए, अभी इसे काउंट करना आसान है, किसी का 5 नहीं आना है, तो 5 5 पॉसिबिलिटी है। तो 5 × 5 × 5 × 5, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 6 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4। बताओ कितना आएगा टोटल माइनस, है ना? नन ऑफ डाइस वाज 5। आ जाएगा, देख लो कैलकुलेटर से। सिक्स 71। ठीक है ना? ओके। तो ये पहला वाला आ गया। फिर 27, अ कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सप्लाइज मेटालिक कास्टिंग टू एन ऑटोमोबाइल कंपनी। ठीक है, एक कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सप्लाई करता है मेटालिक कास्टिंग टू एन ऑटोमोबाइल कंपनी। द ऑटोमोबाइल कंपनी इंस्पेक्ट एवरी कास्टिंग एंड रिजेक्ट द कास्टिंग if found defective. Suppose a batch of 950 castings supplied by the casting manufacturer contains 70 defective। अच्छा, तो मतलब 950 में 70 डिफेक्टिव है, यही है। सो 950 में 70 डिफेक्टिव है। What is the chance that the first and the second castings inspected are defective and the third is good one? तो आसान है ना। सो डिफेक्टिव मतलब 70 आउट ऑफ 950। तो एक तो बाहर आ जाएगा ना, तो अब बचेगा 69 आउट ऑफ 949। एंड देन थर्ड चाहिए आपको गुड वन। तो गुड वन कितने बचे होंगे? तो 950 में 70 ये था, तो बचा 880 आउट ऑफ 948। देखो, ये देखो कितना आएगा, यही आंसर है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। टोटल 950 में 70 डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, एक एक कम होता जा रहा है टोटल में से।
क्योंकि यहाँ कुछ कहा नहीं है, तो हमने विदाउट रिप्लेसमेंट कंसीडर किया है, ठीक है। सो विदाउट रिप्लेसमेंट ये आ जाएगा। आ जाएगा, देख लो एक बार, जो भी आंसर आएगा ये आएगा, कैलकुलेटर से कर लो। 28 क्या है कि द पॉइंट 1351 आर टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो पॉइंट 13 और 51 दो अपोजिट वर्टेक्स है रेक्टेंगल का। अच्छा, तो कोई रेक्टेंगल है, उसका अपोजिट वर्टेक्स है, तो बेटर ऐसा लिखो 1313। तो यहाँ पॉइंट आएगा 51 ये है। सो ये अपोजिट वर्टेक्स है एक रेक्टेंगल का। अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन y बराबर 2x प्लस सी, द रिमेनिंग वर्टिसेस आर, ओके। y बराबर 2x, तो ये हमारे पास है 51 और ये है 13, ठीक। तो 2x प्लस सी, ठीक है ना, तो ये तो शिफ्ट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेक्टेंगल है ना, तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा स्लोप y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, 2/4 माइनस 2/4, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके जस्ट क्या होगा जी, तो या तो ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो ये क्या होगा यहाँ से 5,3, और ये क्या होगा, ये होगा मेरे पास 1 1 2 3, है ना। तो 1,1 यही होगा। तो क्या इस लाइन पे लाई करेगा, तो पूछ रहा होगा रिमेनिंग वर्टिसेस आर। तो क्या ये इसको फॉलो कर रहा है 2x प्लस सी को। सो y बराबर 2x प्लस सी है। सो x को 1, y को 1 रखो, तो c कितना आएगा -1, ठीक। एंड x को 5, y को 3 रखो, तो c कितना आएगा, तो x को 5 एंड y को 3, -7। तो इसका मतलब दिस इज नॉट द राइट, जो हम सोच रहे थे वो नहीं है, ये नहीं होगा, क्योंकि ये होता तो इस पे लाई कर रहा होता, कॉमन आ रहा होता, है ना। सो दिस इज नॉट द राइट रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो क्या करोगे अब, ये करना होगा मुझे, अच्छा, तो इसका मिड पॉइंट जो लेंगे वो तो लाई करेगा, ठीक है। तो इसको फिर से समझो, तो जो हम बना रहे थे कि हमने कहा 1 3 1 1 2 3 लाइक दिस 5 1। सो ये जो है, सो इसका मिड पॉइंट क्या है 1 3, एंड 5 1 का जो मिड पॉइंट होगा क्या होगा, 5 1 6/3, 3 1 4, 3 2। तो ये तो पक्का है कि जो मिड पॉइंट है वो दोनों पे होगा, मतलब जो भी हो, कहने का ये मतलब है। सो जो ये तो मिड पॉइंट ही होता है ना, तो ये जो 3 2 इस पे बिलोंग करेगी। तो 3 2 क्या आ जाएगा, इसमें x को 3 और y को 2 रखो, x को 3 y को 2, और c निकालो क्या आएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये जो दूसरे डायगोनल पे भी होगा, तो x को 3 y को 2 रखो, कितना आया 2 -6 -4। तो ये -4 आ गया आपके पास। तो फाइनली जो इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 2x -4, ठीक है। सो मतलब 2 टाइम x-2, ओके। तो इसका ग्राफ बना लो जरा, 2x-4 का ग्राफ होगा, तो yx बराबर 2, 2x-4, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट है। अब हमें ऐसा ग्राफ बनाना होगा, तो बनाओ, इसमें क्या है, अगर y को 0 रखो x2 हो जाएगा,
और x को 0 रखूँ तो y -4 ये आ जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट है, सो रफली जो भी होगा इस तरह का कुछ कर्व होगा, या 3 2 भी तो एक कर्व पॉइंट है तो इससे पास कर रहा है, तो ऐसा है। तो ये वाला एक्चुअली, तो ये इस तरह का बना हमारा। ठीक है, फाइनली क्या समझ आया? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमें चाहिए हमारा ये एक्चुअली रेक्टेंगल जो चाहिए था ना, वो ये वाला है रफली, और ये हमारा वो लाइन है। ये पॉइंट 3 2 है। क्या हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं? ये पॉइंट तो, अच्छा ये 0 2 है ना? वो तो मैंने ऐसे ही बनाया है, जरूर नहीं यही है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट भी तो होना चाहिए। और इधर क्या होगा? इसने कहा है कि दिस अपोजिट वर्टिसेस रेक्टेंगल का अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन दिस, सी तो हमने निकाल लिया, तो सी हमारा -4। अब क्वेश्चन ये है, और ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा ना? ये तो है कि 90 का ही बनाएगा। हम्म, यहाँ भी 90 का ही एंगल बनाएगा। तो बेटर हम इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं, देन कैसे आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला, या स्लोप इक्वल कर दोगे? बहुत सारा तरीका है, देखो। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ले लेता हूँ, अच्छा यहाँ से तुम्हारा आ तो चुका है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक तो 2 0 है ना, सॉरी ये 2 0 था ना, ये 2 0 है, और यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट कौन सा है बताओ? सो ये 3 2 है और ये 2 0 है। सो दिस इज 2 0 एंड दिस इज 3 2। तो यहाँ क्या लोगे ताकि इसका मिड पॉइंट 3 2 आ जाएगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 2 0 है, दिस इज 2 0, दिस इज 3 2। तो यहाँ क्या लेंगे ताकि मिड पॉइंट 3 2 आ जाएगा? तो आ जाएगा वहां से 2 + 4/2, तो 4 देना पड़ेगा तभी 3 मिड पॉइंट आएगा, तो यहाँ 4 होगा एक, कॉमा। अब 0 + 1/2 इज 4, तो 0 + 4/2, तो 4,4 हो गया, तो आंसर इज 2044। ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, 20 and 44 चेक कर लो। तो क्या किया मैंने पहले, हमें ये दो वर्टेक्स पता था, इसका मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट दूसरे वाले वर्टेक्स की जो लाइन है उससे पास करेगी, तो इसका रख दिया मिड पॉइंट इसमें, तो सी निकल आया। सी निकल आया तो हमें लाइन पता चल गया एग्जैक्टली, तो हमने लाइन का ग्राफ बना दिया। अब देखना है किधर होगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। 90 डिग्री एंगल बना दो, ये है। अब हम मैंने क्या किया कि हमें पता है कि ये यहाँ पे 2 0, ऑप्शन में भी 2 0 टाइप का ही चल रहा है, तो ये 2 0 है, वर्टिकली ये कट करेगा इसको 90 डिग्री पे, इस पॉइंट पे 2 0 पे, है ना? और ये भी कट करेगा 2 0 पे। सो 2 0 है, अब 2 0 और 3 2 है, तो उसका एवरेज पॉइंट, मतलब ऐसा क्या लोगे, 4 4 लेना पड़ेगा सो दैट मिड पॉइंट 3 2 आ जाए फॉर्मूले से। ठीक है, देख लो। सो नाउ 29 कह रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, एच एन डिफाइंड है इस तरह से, तो एच एन कहीं ना कहीं है 1/√1, 1/√2, 1/√n, ऐसा है। अब बोल रहा है एच एन एन से ज़्यादा होगा, √n से ज़्यादा होगा, n√n के बीच होगा, या n से ज़्यादा होगा, n√n से कम होगा, बताओ। तो ये तो हम कोई एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं। जैसे अगर n को मैं जस्ट 1 रख दूं अभी के लिए, तो क्या होगा? तो h1 की वैल्यू आ जाएगी 1। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 1 से ज़्यादा होगा, तो ये तो गलत कह रहा है क्योंकि 1 के इक्वल ही आ गया। h1 भी 1 है, ये भी 1 है, n को 1 रखने पे, n को 1 रखेंगे यहाँ क्या बनेगा? ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी आउट हो गया। अब यहाँ 1 रखेंगे, 1 1 1 1 1 1, तो ये ट्रू हो सकता है, तो 2 रख के देख लेते हैं। सो n को 2 रख दो, तो h2 जो आएगी 1 + 1/√2 होगी। अब देख लीजिए, सो 1 + 1/√2 और 2 में क्या रिलेशन है? सो 1 + 1/√2 और 2 में क्या रिलेशन है बताओ? तो 1 + 1, सो 1 तो ज़्यादा है इससे, है ना, 1/√2 से ज़्यादा है। इसको कैलकुलेशन कर लो, √2/2 हो जाएगा ना। तो √2 1.4 0.7, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, तो n को 2 रखेंगे, तो ये इससे कम है, यहाँ भी कह रहा है इससे ज़्यादा है, तो क्या है जी?
H2 जो है वो n से तो कम है ना, मतलब HN जो है n से कम है n बराबर 2 रखने पे, HN n से कम है, ठीक है, तो ये C सही हो गया। ये गलत। तो बहुत आसान है, सिंपल, आप n को एक बार 1 रखा, 2 ऑप्शन आउट है, n को 2 रखा, 2 ऑप्शन आउट हो गया, उससे आ गया, ठीक। अब 30 है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट वेयर दिस इज डिफरेंशिएबल। मुझे वो पॉइंट बताइए जहां पे ये डिफरेंशिएबल हो। तो आपको पता है कि mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, तो एक तो 0 होगा जहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक। अब इसको खोलो जरा, तो इसको अगर खोलोगे ना इस gx को, तो ऐसा होगा, एक होगा x अपॉन, जब x अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो ये 1+2x हो जाएगा। x जब नेगेटिव है तो क्या होगा, तो x 1 अपॉन minus 1-2x होगा आपका। और जब x 0 है तो क्या है, तो 0 रहेगा, ओके। तो 0 पे डिफरेंशिएबल तो नहीं है, श्योर है। फिर ये बीच का जो पॉइंट है ना, ये डिनोमिनेटर जहां पे 0 हो जाएगा वहां पे भी नॉट डिफाइंड होगा, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -1/2 होगी। ये 0 कब होगा डिनोमिनेटर, जब x की वैल्यू 1/2 होगी। तो दीज आर 3 पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो पूछ रहा था सेट ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो इस पूरे पे डिफरेंशिएबल तो नहीं है, इस पे पूरे पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड भी तो होने चाहिए उस पॉइंट पे, ये है। तो ये भी आउट हो गया। अच्छा, इन्होंने हाफ को कंसिडर नहीं किया है, क्यों, क्योंकि वेयर जी एक्स इज डिफरेंशिएबल। sir. ओ अच्छा अच्छा, एक मिनट, Half. यहाँ तो एक्स नेगेटिव है, और 1-2x 0 कब होगा, हाफ पे, तो हाफ इस डोमेन में तो आ ही नहीं रहा है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, है ना, क्योंकि होना क्या चाहिए, फंक्शन इसके लिए बात कर रहे हैं तो शुड बी नेगेटिव, तो 1-2x इज 0 व्हेन x इज हाफ विच इज नॉट इन द डोमेन, तो इस डोमेन में पॉइंट ही नहीं है, तो इसमें हमेशा डिफरेंशिएबल रहेगा। सो ओनली दिस इज करेक्ट, है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ भी देखो, एक मिनट, नहीं यहाँ भी गलती हुआ मुझसे, एक मिनट चेक करो फिर से, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है, देखो ध्यान से फिर से। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने लिखा था x अपॉन 1+2x व्हेन x इज पॉजिटिव, 0 व्हेन x इज 0, एंड x जब नेगेटिव है तो क्या होगा, 1/(x/(1-2x)। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये डिनोमिनेटर 0 कब होगा, तो x बराबर -1/2, क्या -1/2 इसमें है, नहीं, तो इसका मतलब इसमें हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। दिस विल नॉट बी डिफरेंशिएबल व्हेन x इज -1/2 इज नॉट देयर, तो इसका मतलब 1/2 पे डिफरेंशिएबल है ये, -1/2 पे। यहाँ डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, x बराबर 1/2 है, तो 1/2 पे तो ये फंक्शन इधर है ही नहीं, 1/2 तो नेगेटिव, तो मतलब नेगेटिव पे तो डिफरेंशिएबल है, प्रॉब्लम ओनली 0 पे है। तो 0 की अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे ना, अच्छा एक मिनट चेक करो, मैं चेक किया नहीं, ऐसे तुक्के लगा रहा हूँ अभी तक, तो x टेंस टू 0 एफ एक्स क्या आएगा जी, एंड 0 प्लस राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स क्या होगा, एंड f0 क्या होगा, ये तीनों बताओ। तो 0 के राइट हैंड लिमिट यहां से आएगी 0/1+0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ओ दैट टर्न आउट टू बी दैट आंसर इज दिस एक्चुअली। देख लो, अब कंफ्यूजन है, पूछो। एक्चुअली हुआ क्या, शुरू में ये सोच रहा था कि mod x है 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन मैं तो कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। अरे अरे तो कंटिन्यूअस हुआ ना। हाँ, फिर से मैंने मिस्टेक किया, एक मिनट, हमें डिफरेंशिएबिलिटी देखना था ना। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, x अपॉन when x is positive and x upon 1-2x when x is negative, 0 when x is 0, ओके। तो मुझे 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी देखना है, तो क्या होना चाहिए, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ये जो डेफिनेशन होता है, दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 0। तो f0 तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ बचेगा x अपॉन 1 प्लस, अभी मैं पूरा फंक्शन यही यूज करता हूँ, ओनली दिस, एंड ये एफ एक्स हो गया, f0 इज 0 अपॉन x, ये x कट जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 1/(1+2 mod x), ठीक, एंड x को 0 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा,
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 0 प्लस 0 माइनस दोनों पे, है ना, 0 प्लस या 0 माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट लिमिट सेम ही आंसर देगा बिकॉज इसको 0 ही हो जाना एट द एंड। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 0। ओके, नाउ व्हाट अबाउट अदर पॉइंट्स? तो बाकी किसी पॉइंट पे चेक करोगे, जैसे मैं अगर चेक करूं किस पॉइंट पे, अब ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ से एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, एफ डैश 0 पे डिफरेंशिएबल था ही, तो बाकी पे डिफरेंशिएबल। यहाँ कोसेंट रूल लगा लो, तो कोसेंट रूल लगाओगे तो यहाँ क्या आना है, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर ही तो आना है, एंड समथिंग आएगा न्यूमरेटर में जब x पॉजिटिव है। यहाँ जब कोसेंट रूल लगाओगे तो 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर आना है, समथिंग अपॉन दिस, एंड 0 व्हेन x इज 0, एंड नेगेटिव पे ये आएगा। तो अगेन फिर से कह रहा हूँ, ये 0 होगा हाफ पे और हाफ इसमें है नहीं, सो मतलब आंसर इज दिस एक्चुअली। देख लो, क्योंकि ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, बाकी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा ही। सो मॉड एक्स था तो ओनली 0 वाज द डाउटफुल पॉइंट। एक बार अब ये फाइनल आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया। अब सब्जेक्टिव, पहले हम ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, देन विल कम टू सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है ना, सो फर्स्ट विल कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पार्ट्स। तो इसमें कितने कर लिए हमने, यहाँ से फिर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट है ना अब। तो अभी तक हमने, ये हमारा पेपर क्या है, सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 2024, 2023 एंड 2022 इज कंप्लीटेड नाउ। सो ये जो पेपर आपको दिख रहा है, दिस इज ISI एम स्टैट्स टू, नहीं एम स्टैट्स नहीं, आपका MS, तो आपका MSQMS 201 का पेपर है ये। तो आप इसको सॉल्व करके आओ, सॉल्व किए हो? नहीं सर। तो सॉल्व करके आओ। तो ये आप क्या करना, 1 से लेके 30 है ना, टोटल 30 के 30 सॉल्व करके आओ। जो भी क्वेश्चन आपके डाउट होंगे वही बताऊंगा सिर्फ। आप चाहोगे तो सारे बताना, सारे बता सकता हूँ, बट आप सॉल्व करके आओ, जो इजी लगे वो पूछना। तो ये अभी आपके लिए होमवर्क है, ये 2021 का पेपर है, ये आपका बुक है, ग्रुप में भेजा हुआ है मैंने बुक। तो इसको आप सॉल्व करके एंड देन नेक्स्ट क्लास में आओ, कल फिर सेम टाइम पे क्लास होगी। ओके, सॉल्व करके आओ इसको। थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू जी।